दोस्तों, जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से लेकर अब तक आपने मोदी जी की तरफ से, मोदी जी के मुख से एक शब्द जरूर सुना होगा, एक लाइन जरूर सुनी होगी कि इनसे मेरा बहुत पुराना नाता है, उनसे मेरा बहुत पुराना नाता है, इनसे मेरा नाता नया नहीं है, मैं तो काफी समय से इनको जानता हूं, इनसे मेरा रिश्ता अलग है। तो हर समुदाय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही सेम डायलॉग बोलते आए हैं दोस्तों। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि जब उनके उस कथन का फैक्ट चेक होने पर आता है तो सारी सच्चाई निकल कर सामने आ जाती है और उनका वो बयान धरा का धरा रह जाता है। दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुस्लिम समुदाय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर आलोचना का सामना करते हैं, कई आरोपों का सामना करते हैं, लेकिन इसी तरीके से तमाम ईसाई समुदाय के लोगों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि कुछ खासा ठीक है नहीं दोस्तों। और यही कारण है कि अब जब उन्होंने क्रिसमस तमाम ईसाई समुदाय के लोगों के साथ मनाया, बच्चों के साथ मनाया, तो सब हैरान रह गए, क्योंकि बीजेपी शासित एक राज्य जहां पर क्रिसमस के दिन बम धमाके हो रहे हैं, लगातार छिटपुट घटनाएं हो रही है, हिंसा हो रही है, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में विराजमान है, उस राज्य की हालत देखने के बाद भी क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से बयान निकलना ठीक लगेगा दोस्तों? जो उन्होंने अभी बयान दिया है, क्या कहा है उन्होंने, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ईसाई समुदाय से उनका नाता नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। क्या कह रहे थे, बिना देर की दिखा देते हैं आपको, उसके बाद दिखाएंगे कि जमीनी स्तर पर उनके बयान की हकीकत असल में है क्या। उससे पहले आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो बयान है उनका। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ईसाई समुदाय के साथ मेरा बहुत पुराना और आत्मीय नाता रहा है। क्या कहा है, पूरा बयान क्या दिया है, जरा आप ये सुन लीजिए। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम में क्रिश्चियन बच्चे, क्रिश्चियन लोग जितने भी थे, बड़े बड़े जितने लोग थे, वो सबके सब वहां पर पहुंचे और इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। तो इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जिनका असलियत से कोई नाता नजर आ नहीं रहा है दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं तब समझ पाएंगे जब उनका बयान आप जानेंगे। तो बिना देर की आपके स्क्रीन पर जो खबर मैं दिखा रही हूं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि ईसाई समुदाय के साथ उनका लंबे समय से जुड़ाव रहा है। वो कहते हैं कि ईसाई समुदाय के साथ मेरा संबंध नया नहीं है, बहुत पुराना और आत्मीय नाता रहा है। गुजरात का सीएम रहने के दौरान ईसाई समुदाय और उसके नेताओं के साथ अक्सर मिलना जुलना होता था। कुछ ही साल पहले मुझे द होली पोप से मिलने का भी सौभाग्य मिला था। वो मेरे लिए एक यादगार पल था। उस मुलाकात में हमने इस धरती को बेहतर जगह बनाने के लिए सामाजिक सौहार्द, वैश्विक भाईचारा, सुनते जाइए, जलवायु परिवर्तन, समावेशी विकास, ऐसे कई विषयों पर लंबे समय तक हमने चर्चा की थी। आगे वो ये भी कहते हैं कि क्रिसमस के अवसर पर दुनिया भर के लोगों और ईसाई समुदाय के लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि इतने विशेष और पवित्र अवसर पर आप सभी मेरे निवास पर आए। इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने, उनका कहना है कि इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने एक प्रस्ताव रखा था, तो उसके तहत एक कार्यक्रम का आयोजन होना था। मैंने उनसे कहा कि क्यों ना मेरे घर पर ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ये कार्यक्रम हुआ है जिसमें आप सभी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था। देखिए दोस्तों, ईसाई समुदाय से नाता, फिर कहीं ना कहीं ये कहना कि ईसाई समुदाय जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है जब आप इसको बयान के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन जब बात आती है सचमुच उस बयान को हकीकत में देखने की, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बातें हैं ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ मात्र ढकोसला लगती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप सोचिए, क्या कल्पना की जा सकती है कि मणिपुर में रह रहे ईसाई समुदाय के लोगों ने किन हालातों में क्रिसमस मनाया भी होगा कि नहीं, क्योंकि वहां तो हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि खुद वहां के जो
मुख्यमंत्री हैं वो अनुरोध कर रहे हैं कि हिंसा को रोका जाए और किसी भी तरीके से हिंसा को रोककर और राज्य की जो स्थिति है वो फिर से वैसी ही की जाए जैसे पहले थी, क्योंकि वहां पर पर्यटन कम हो गया है। जाहिर सी बात है किसी राज्य में लगातार हिंसा हो रही है और तकरीबन आप कह लीजिए दोस्तों कि कुछ ही 1 साल होने में कुछ ही समय का वक्त बाकी रह गया मणिपुर में हिंसा होते होते, लेकिन अभी तक जब हिंसा थमी नहीं है, एन बीरेन सिंह साहब लगातार अगर ये कह रहे हैं कि हिंसा रुकनी चाहिए तो इसका मतलब हिंसा थमी नहीं है ना। तो सरकार क्या कर रही है और वहां जो ईसाई रह रहे हैं उनके बारे में सरकार का क्या कहना है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है। ईसाई समुदाय, आप पूरी दुनिया भर के ईसाई समुदाय को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, मणिपुर के ईसाई समुदाय से कुछ कहना चाहेंगे क्या प्रधानमंत्री मोदी जी? कितने चर्च जलाए गए थे ये मालूम है उनको या याद है? नहीं याद है तो आपको बता देते हैं दोस्तों। खबर आई थी जब हिंसा शुरू हुई थी मणिपुर में, उसी वक्त खबर आई थी और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर थी कि 2 दिन में 200 से ऊपर चर्च जलाए गए थे। मात्र 2 दिन में 200 से ऊपर चर्च जला दिए गए, आग के हवाले कर दिए गए। हिंसा की आग में ये तमाम चर्च जलकर खाक हो गए। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर वो खबर मैं दिखा रही हूँ, हालांकि जुलाई की खबर है, जिसका कहना है 2 दिन में 246 चर्च जलाए गए। साफ तौर पर एक इंटरव्यू में केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के फादर जैकब ने ईसाइयों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने, चर्च पर पूर्व नियोजित हमले और अधिकारियों और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर निशाना साधा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 249 चर्च जो है वो नष्ट हो गए, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा था। अब सोचिए इस बात को कि हिंसा का शिकार ईसाइयों को बनाया गया। मणिपुर में ईसाई समुदाय, कह सकते हैं आप कि वहां के जो लोग थे कुकी में भी होंगे, कुकी समुदाय में भी ज्यादातर लोग होंगे। कुकी और मैतेई समुदाय का आपसी संघर्ष था जो देखते ही देखते इस कदर जातीय संघर्ष में तब्दील हुआ दोस्तों कि वो अभी तक थम नहीं पाया है। तो सवाल यही उठता है कि आए दिन किसी ना किसी समुदाय से अपना पुराना नाता बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पर इतने समय से चुप्पी कैसे साधे बैठे हैं? क्या उनको क्रिसमस का विश दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रिसमस के लिए विश किया क्या उनको कि आपको भी मैरी क्रिसमस? मणिपुर के ईसाई समुदाय के लोगों को क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे मोदी जी? अभी जो सिचुएशन चल रही है, क्या उस सिचुएशन के बाद भी मोदी जी उनको सांत्वना देने के लिए 2 शब्द बोल पाए? दोस्तों 2 शब्द नहीं निकले उनके। 2 शब्द अपने ट्विटर हैंडल से लेकर कहीं तक भी उनके 2 शब्द नहीं निकले। और मोदी जी कहते हैं कि उनका ईसाइयों से पुराना नाता है। न जाने ये कौन सा नाता है कि पुराना तो चलिए छोड़िए, थोड़ा सा भी अगर 2 दिन पहले भी हम किसी से मिले हो ना और हमें थोड़ा बहुत भी जानने का उसको मौका मिला हो, उसके साथ कुछ घटना हो जाए तो हमारा मन व्यथित हो जाता है कि उस शख्स के साथ क्या हो गया होगा जिसको हमने बहुत करीब से देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो मणिपुर जाते रहे हैं ना, इतने साल तक जाते रहे हैं, वहां के लोगों से मिलते रहे हैं, बीजेपी का गुणगान गाते नहीं थकते थे चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर। अभी इस वक्त वहां की जनता किस हालत में है मोदी जी ने शायद इतने दिनों में कभी पता लगाने की कोशिश ये नहीं की होगी। तो ये है मोदी जी का नाता। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि उनका ईसाइयों से बड़ा नाता है और ये पावन अवसर है, दूसरी तरफ उन्हीं के जितने समर्थक हैं जिनको आम भाषा में, आम बोलचाल में चेले चपाटे कहा जाता है दोस्तों, वो जितने भी समर्थक हैं वो सड़क पर खड़े होकर सेंटा क्लॉज का पुतला फूंक देते हैं, विरोध करते हैं कि क्रिसमस हमारा त्योहार नहीं है, हमें नहीं मनाना चाहिए। जबकि इस देश में भी ईसाई धर्म के लोग रहते हैं ना, और उसी तरीके से रहते हैं जैसे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, सिख धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मिली जुली आबादी में। तो फिर अगर वो हमारे लोग हैं तो उनके त्योहार भी इस देश का ही त्योहार हुआ। आप कैसे ये कह सकते हैं कि हमारा त्योहार नहीं है इसलिए किसी को ये नहीं मनाना चाहिए? तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मोदी जी को बयान देने से पहले, या तो फिर जो उनके आसपास चल रहा है सबसे पहले उसको रुकवाया जाए, उसके बाद ये बयान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। नहीं, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है,
कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।